Hello students, today we will start mathematics part 2. Already started coordinate geometry. Okay, distance formula. Today we will learn distance formula, and this distance formula is last formula of this chapter. Okay, now distance formula हम कब यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दो पॉइंट्स दिए हैं और वो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स. क्वेश्चन में हमें बोला रहेगा कि दो पॉइंट्स दिए रहेंगे एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी और पी टू क्यू. ओके, नाउ सी द डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डी लिखेंगे हम, बाहर स्मॉल डी यूज करना है. ओके, एंड ब्रैकेट में जो भी दो अल्फाबेट्स है वो ब्रैकेट में हमें कॉमा करके लिखना है. इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन लेना है. सबसे बड़ा क्या करना है, हमें सबसे पहले एक बड़ा स्क्वायर रूट साइन लेना है और वो स्क्वायर रूट साइन में दो ब्रैकेट्स डालने हैं, हमें दो सिंपल ब्रैकेट्स डालने हैं. फर्स्ट ब्रैकेट हमारा रहेगा x2 माइनस x1, सेकेंड ब्रैकेट हमारा रहेगा y2 माइनस y1 और दोनों ब्रैकेट्स को होल स्क्वायर है, दोनों ब्रैकेट्स को होल स्क्वायर. दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या रहेगा स्टूडेंट्स? प्लस. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा स्क्वायर रूट साइन में है, बड़ा स्क्वायर रूट साइन लेना है, उसमें दो ब्रैकेट्स आएंगे. ओके, दो ब्रैकेट्स में फर्स्ट ब्रैकेट हमारा रहेगा x2 माइनस x1, सेकेंड ब्रैकेट हमारा y2 माइनस y1 और दोनों ब्रैकेट्स को क्या रहेगा? स्क्वायर स्क्वायर करना है और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस साइन रहेगा. नाउ दिस टू फॉर्मूलाज आर देयर, वी विल लर्न इन 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो, बट नाउ इन 10th स्टैंडर्ड में भी यूज होने वाला है. 9th स्टैंडर्ड में तो किया ही था, बट अभी भी यूज होने वाला है ये दो फॉर्मूला. आज के सम्स में हम यूज करने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पे हमने लिख लिया है. तो ये दो फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए लिख के लिया है. ये दो फॉर्मूलाज न्यू फॉर्मूला नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा न्यू है. तो नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है हमारा? a का स्क्वायर करना है और लास्ट में b का स्क्वायर करना है और बीच में आएगा 2ab. मीन्स a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आता है और उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है. फॉर्मूला प्लस में है तो ये दोनों जगह पे प्लस प्लस साइन आएगा. अगर फॉर्मूला सेम माइनस में है, ओके, मीन्स कोई नंबर्स है उसका होल स्क्वायर है, अपने को सॉल्व करना है, माइनस में है तो 2ab के साथ माइनस साइन आएगा और सेकंड साइन फिक्स है, प्लस प्लस ही रहेगा. फॉर्मूला ये प्लस में है यहाँ पे तो इधर प्लस में आएगा, यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट वाला 2ab के साथ माइनस आएगा. बी स्क्वायर का साइन दोनों में क्या है? फिक्स है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट we will start the sums. Find the distance between the points P and Q. 2 points are given. Okay, distance find out करना है. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? डिस्टेंस फॉर्मूला. सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे. P और Q दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट को हमने x1 y1 x2 y2 नेमिंग कर दिया है. आफ्टर नेमिंग फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला लिखने के लिए हमें पहले इधर ब्रैकेट में लिखना है ना, ए बी है तो ए बी, पी क्यू है तो पी क्यू. क्वेश्चन में क्या है अभी? यहाँ पे पी क्यू है तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम पी क्यू डालेंगे, ब्रैकेट के बाहर स्मॉल डी आएगा एंड स्क्वायर रूट बिग साइन. फर्स्ट ब्रैकेट x2 माइनस x1, सेकेंड ब्रैकेट y2 माइनस y1, दोनों को होल स्क्वायर करना है और दोनों के बीच में साइन क्या रहेगा? प्लस. ओके, स्क्वायर रूट साइन एज इट इज. वैल्यूज पुटअप करने हैं, केयरफुली वैल्यूज पुटअप कर दो. x2 वैल्यू 5, x1 वैल्यू -1. ओके, x1 का वैल्यू माइनस है, दो माइनस साइन आ रहा है, इसके लिए अंदर हम सिंपल ब्रैकेट यूज करेंगे तो बाहर का ये जो सिंपल ब्रैकेट है वो चेंज करके क्या हो जाएगा? बिग ब्रैकेट हो जाएगा. जब हमें ये अंदर सिंपल ब्रैकेट यूज करना है तब बाहर हम क्या यूज करेंगे? बिग ब्रैकेट. ओके, और वो कब? जब दोनों दो साइन आएंगे तब. नाउ अभी यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है? -7, y1 का वैल्यू 1. अभी यहाँ पे दो साइन नहीं आ रहे, सो हम यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट में ही इसको रखा है, बिग ब्रैकेट यूज नहीं किया है हमने. ओके, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद स्क्वायर करना है. तो ब्रैकेट क्या है यहाँ पे? 5 है, 5 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1. 5 + 1 6 एंड देन 6 का स्क्वायर. ओके,
वैल्यूज पुटअप करना है। वैल्यूज पुटअप करने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर का प्लस माइनस जो भी है वो सॉल्व करेंगे और जो हमें लास्ट में एक नंबर मिलेगा देन उसका स्क्वायर करना है। तो 6 मिला, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ पे y2 का वैल्यू -7, y1 का वैल्यू -1। -7 -1 क्या आता है? -8। -8 का स्क्वायर करेंगे 64। निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आता है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखना है। बिकॉज ऑफ -8 इंटू -8 करना है तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है। 64 आया। नाउ 6 का स्क्वायर 36 और 64 एज इट इज। नाउ 36 प्लस 64 √100 आता है। ओके, नाउ √100 मीन्स व्हाट? 10। √100 मीन्स व्हाट? 10। 100 किसका स्क्वायर रूट है? 10 का स्क्वायर रूट है। देयरफॉर डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ओके, सेंटीमीटर मीटर इज नथिंग, सो वी विल राइट व्हाट? यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे। 2 पॉइंट्स में हमें x1 y1 x2 y2 करना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारा? फर्स्ट ब्रैकेट में y2 माइनस y1, सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है हमारा? x2 माइनस x1 और सेकेंड ब्रैकेट में y2 माइनस y1 और दोनों ब्रैकेट को होल स्क्वायर करना है और बीच में साइन क्या डालना है हमें? प्लस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो सेम। L और M 2 पॉइंट्स गिवन, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दोनों पॉइंट को x1 y1 नेमिंग करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला कॉपी। आफ्टर दैट द फॉर्मूला कॉपी हमें वैल्यूज पुटअप करना है। फर्स्ट में हमारा कोई भी साइन सेम मीन्स 2 साइन नहीं आ रहा तो यहाँ पे हमने बिग ब्रैकेट यूज नहीं किया है स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे y1 का वैल्यू -8 है तो 2 माइनस साइन आएंगे तो सिंपल ब्रैकेट, तो बाहर क्या यूज होगा? बिग ब्रैकेट। नाउ -7 -5 -12 होल स्क्वायर। नाउ -3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस। ओके, और स्क्वायर। ये अभी प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 8 - 3 5। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे 144। निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव। देयरफॉर डिस्टेंस PQ, डिस्टेंस LM इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। डिस्टेंस LM कितना होगा हमारा? 13 यूनिट्स होगा। बिकॉज 169 आया, 144 प्लस 25 कितना आया? 169 और 169 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है? 13 का। सो डिस्टेंस LM इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? फॉर्मूला लिखना है, वैल्यूज पुटअप करो। वैल्यूज पुटअप करने के बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो 2 नंबर्स आएंगे देन उनके स्क्वायर एंड देन ऐड करने के बाद स्क्वायर रूट लेना है। ओके, अगर सपोज स्टूडेंट समटाइम्स यहाँ पे आया 130 आया तो 130 का स्क्वायर, अभी 130 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता तो 130 को हम क्या करेंगे? साइड में प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद उसका जो भी नंबर बाहर आता है ग्रुप करेंगे, सेम नंबर का ग्रुप करेंगे, जो आएगा वो बाहर लिखेंगे और जो ग्रुप नहीं है, अनग्रुप है, वो नंबर को हम ब्रैकेट में रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस का हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। दिस सम इज लिटिल बिट इज डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। ओके, 2 पॉइंट्स दिया है और 2 पॉइंट से एक पॉइंट है हमारा, जो पॉइंट क्या है? इक्विडिस्टेंस है और वो पॉइंट x एक्सिस पे है। कौन से एक्सिस पे है? वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई हो रहा है। ओके, अभी वो x एक्सिस पे लाई हो रहा है मीन्स x कोऑर्डिनेट नंबर रहेगा और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? वो 0। अगर यहाँ पे y एक्सिस होता तो y एक्सिस का नंबर होता, मतलब y की जगह पे नंबर आता और x की जगह पे 0 आता। ध्यान में रखो, इधर x एक्सिस बोला है मतलब x की जगह पे x प्लेस पे हम x लिखेंगे और y के प्लेस पे 0 आएगा। यहाँ पे जब y रहेगा तब हम y के प्लेस पे y लिखेंगे और x के प्लेस पे क्या आएगा? 0। एंड दैट हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया और वो कोऑर्डिनेट क्या है? A और B से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस है। मीन्स ये जो P है, P से लेके A तक इक्वल जितना डिस्टेंस आएगा, सपोज 10 आ रहा है डिस्टेंस, वैसे ही P से लेके B तक का भी डिस्टेंस कितना आना चाहिए? 10 होना चाहिए। ओके, बट ये सम को हमें अलग अलग नहीं करना है, ये सम को हमें साथ में सॉल्व करना है। ओके, मीन्स PA पहले करके PB बाद में करना है, ऐसे नहीं करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली साथ में सॉल्व करना है। नाउ सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बनाया ऑन x एक्सिस बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B।
ओके, जो पॉइंट इक्विडिस्टेंस रहेगा वो स्टार्टिंग में लिखना है। तो पी ए एंड देन पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू क्यों है ये दोनों, बिकॉज ऑफ इक्विडिस्टेंस बोला है। ओके, और आफ्टर दैट इक्विडिस्टेंस में हमें दोनों को स्क्वायर करना है, दोनों को क्या करना है, स्क्वायर। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ जो डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट का साइन है वो स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करने के लिए, इजी करने के लिए। तो इसको हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो आगे डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट का साइन हम यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर, तो इजी पड़ेगा, जस्ट ब्रैकेट लेके वैल्यूज पुट अप करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो नाउ पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। आफ्टर दैट हमें जो ये P पॉइंट है वो P पॉइंट को हमें x2 और y2 अज्यूम करना है, और ये क्या रहेगा हमारा x1 y1, ये भी क्या रहेगा हमारा x1 y1। क्लियर, ये हमें सेकेंड प्लेस पे यूज करना है। तो नाउ हमारा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है हमारा, x2 माइनस x1, x2 क्या है इधर, ये हमारा x1 है, तो ये क्या होगा हमारा x2 हमारा x है, और x1 हमारा -3 है, दो साइन आ रहे हैं तो सिंपल ब्रैकेट यूज और बाहर बिग ब्रैकेट यूज किया, होल स्क्वायर डाला है। ओके, और दूसरा क्या आएगा y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 4 है, ये यहां से यूज करेंगे हम पहले, और ये इधर का सॉल्व करने के लिए ये और ये बी पॉइंट यूज करना है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो नाउ 0 और 4, तो 0 और 4 सिंपल ब्रैकेट में ही रहेगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये साइड में कैसे करना है स्टूडेंट, ध्यान दो, x2 यहां से लेंगे, x2 क्या है x है, और y1 क्या है 1, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। आफ्टर दैट y2 माइनस y1, y2 क्या है 0 और y1 क्या है -4, निगेटिव में आया, तो हमें क्या करना है, सिंपल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और बाहर बिग ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम x एज इट इज माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। नाउ अभी यहाँ पे 0 माइनस 4 मीन्स -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 1 आगे सॉल्व नहीं होगा, वैसे ही रखेंगे। एंड नाउ हियर माइनस माइनस प्लस 4, 0 प्लस 4 इज 4 का स्क्वायर होगा। अभी ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 1, ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए जो अपना ओल्ड फॉर्मूलाज है a माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैंने बोला था फॉर्मूला, वो दोनों फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो फॉर्मूला हमें इक्विडिस्टेंस के सम में यूज होने वाला है। यहाँ पे हम प्लस वाला यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, देन a और b को मल्टीप्लाई करना है, ये a और b है, x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू 2 6x, और साइन क्या आएगा, प्लस है तो प्लस साइन, और b का स्क्वायर, b मीन्स 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर प्लस 16। यहाँ पे a माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a का स्क्वायर x स्क्वायर, देन a और b को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 1 x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, साइन माइनस है तो माइनस, देन b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 4 का स्क्वायर 16। अभी यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, दोनों x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो अगर ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो क्या बच रहा है यहाँ पे 6x, और 9 प्लस 16 ऐड हो जाएगा, बिकॉज ये 9 और 16 लाइक टर्म्स है, तो 9 और 16 25। हियर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2x ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 16 17। नाउ 2x यहाँ पे माइनस है, इधर आके क्या होगा प्लस, एंड 25 इधर प्लस है, इधर आके 25 ले लेंगे, 25 इधर ले लेंगे, x इधर ले लेंगे, मीन्स यहाँ पे हमारा x के टर्म्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे कांस्टेंट मीन्स विदाउट वेरिएबल नंबर वाले टर्म्स आ जाएंगे। नाउ 6x प्लस 2x 8x, 17 माइनस 25 करेंगे तो 8 आता है, बिगर नंबर साइन -8, और 8 यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा नेक्स्ट स्टेप, तो 8 माइनस 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू वॉट, -1। 8 1 जा 8, क्या आएगा, x का वैल्यू -1, मीन्स यहाँ पे हम -1 डालेंगे, और ये वैल्यू तो हमने पहले ही 0 करके रख दिया है, मीन्स कोऑर्डिनेट क्या फॉर्म हो गया हमारा p, -1 और 0 इज द इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम a एंड b।
ओके, नाउ सम होमवर्क क्वेश्चंस डिपेंड ऑफ द फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिपेंड है। दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सिंपल, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस किए थे हमने। दोनों पॉइंट्स को पहले हमें नेमिंग करना है। क्या नेमिंग करेंगे? x1 y1 x2 y2 नेमिंग करना है, फॉर्मूला डालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? रूट साइन फर्स्ट ब्रैकेट में x2 माइनस x1, सेकेंड ब्रैकेट y2 माइनस y1, दोनों ब्रैकेट को होल स्क्वायर करना है। दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस साइन आएगा। ओके, क्लियर? सॉल्व करना है, केयरफुली सॉल्व करो स्टूडेंट्स। ये लास्ट फॉर्मूला था ये चैप्टर्स का। नाउ ओनली 3-4 सम्स आर लेफ्ट। दैट 3-4 सम्स आर डिपेंड अपॉन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मीन्स डिस्टेंस से हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या डिस्टेंस से हमें सॉल्व करना है कि वो पैरेललोग्राम है, लाइंस पैरेलल है। दैट टाइप ऑफ 2-3 सम्स आर लेफ्ट। दैट 2-3 सम्स विल कंप्लीटेड, देन अवर चैप्टर विल फिनिश। हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो दिस लास्ट फॉर्मूला था हमारा। एक न्यू पेज लेना नोटबुक का, न्यू पेज पे चैप्टर का नाम डालना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फॉर्मूला हेडिंग डालना। आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला हेडिंग हमें पूरे 6 फॉर्मूलाज हमें लिखने हैं। इन दिस चैप्टर टोटल 6 फॉर्मूलाज है। कौन से फॉर्मूलाज हुए? पहला फॉर्मूला था जब डिग्री दिया रहेगा स्लोप फाइंड आउट करना है, tan थीटा था। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, स्लोप फाइंड आउट करना था। फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। आफ्टर दैट सेंट्रॉइड पढ़ा था, 3 पॉइंट्स दिया रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। आफ्टर सेक्शन मिड पॉइंट, एंड मिड पॉइंट के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला। टोटल 6 फॉर्मूलाज है, न्यू फॉर्मूलाज। ओके, और वो 2 ओल्ड फॉर्मूलाज मिला के टोटल कितने फॉर्मूलाज ये चैप्टर में यूज हो रहे हैं हमारे? 8 फॉर्मूलाज। मीन्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर टोटल 8 फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं। ओके, और वो 2 ओल्ड मिला के टोटल 8 फॉर्मूलाज। क्लियर? थैंक यू।